नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। 11 नवंबर शनिवार को रूप चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है, जिसे रूप चौदस भी कहते हैं। कहते हैं कि इस दिन दुर्लभ संयोग बनता है। शनिवार के दिन इस बार दुर्लभ संयोग भी है, और एक जो हमेशा हर साल एक दुर्लभ संयोग होता है वो होता है हनुमान जयंती का। उस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। उस दिन यमराज की पूजा भी की जाती है। अलग तरीके हैं, अलग परंपराएं हैं, लेकिन उस दिन छोटी दिवाली भी मनाई जाती है। उस दिन महिलाएं साज श्रृंगार करती हैं। लेकिन आपको बता दें कि रूप चतुर्दशी, रूप चौदस को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, नरक चौदस भी कहते हैं और काली चतुर्दशी भी कहते हैं। एक तरफ रूप चौदस, एक तरफ नरक चतुर्दशी। आखिर ऐसा क्यों, ये सब आपको बताएंगे। स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, ये अलग अलग नाम है, एक तरफ रूप चतुर्दशी, एक तरफ साज श्रृंगार, वहीं शाम होते होते दीपदान की परंपरा होती है, यमराज की पूजा होती है। ये क्या मान्यताएं हैं? फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के सभी दर्शकों को छोटी दीपावली, रूप चतुर्दशी की, काली चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी दर्शकों के ऊपर बना रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, रूप चतुर्दशी अर्थात छोटी दीपावली का त्योहार शनिवार दिनांक 11 नवंबर सन 2023 के दिन बड़े ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। चूँकि शनिवार को त्रयोदशी तिथि दोपहर 1:58 तक रहेगी, तत्पश्चात संपूर्ण रात्रि चतुर्दशी तिथि रहेगी, तो शनिवार को धन्वंतरी जयंती भी मनाई जाएगी। नरक व रूप चतुर्दशी निमित्त सायंकाल दीपदान भी किया जाएगा और आगामी अरुणोदय काल में प्रभात स्नान एवं दीपदान करना शास्त्र सम्मत रहेगा। आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा। साथ ही शनिवार को हनुमान जयंती का बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। रूप चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी, नरक चौदस, रूप चौदस अथवा नरका पूजा के नाम से भी काफी लोग जानते हैं। मान्यता यह है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन तेल लगाकर अपने शरीर पर तेल मालिश करके अपामार्ग की पत्तियां जल में डालकर स्नान करने से नरक से मुक्ति मिलती है, नरक के दोषों से मुक्ति मिलती है। विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो छोटी दीपावली की संध्या समय में दीपदान की विशेष परंपरा बताई गई है, जिसे यमराज के लिए किया जाता है। यमराज के निमित्त एक दीपावली के 5 दिवसीय पर्व ही ऐसे 5 दिन के पर्व होते हैं जिनमें यमदेव के निमित्त दीपदान किया जाता है। इस संसार में आए हैं, जाना हम सबको है, लेकिन मृत्यु एक ऐसी चीज है, एक अटल सत्य है, जिससे सबको डर भी लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे 100 वर्ष कम उम्र में ही पूर्ण हो जाएं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी पूरी 100 वर्ष की उम्र हो, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति चाहते हैं, दुर्घटना के भय से मुक्ति चाहते हैं, गंभीर बीमारियों के भय से मुक्ति चाहते हैं, तो दीपावली के 5 दिवसीय पर्व में 5 दिन आपको यमदेव के निमित्त दीपदान करने मात्र से यमदेव प्रसन्न हो जाते हैं और यम के द्वार आपके लिए बंद हो जाते हैं और स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। तो यमदेव के निमित्त दीपदान छोटी दीपावली पर विशेष तौर पर किया जाता है। दीपावली को एक दिन का पर्व कहना न्यायोचित नहीं होगा। दीपावली का जो पर्व है, उसका जो महत्व है, मातम्य जो है, उस दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण पर्व और हिंदुओं का, सनातन धर्म का मुख्य त्योहार है। 5 पर्वों की श्रृंखला के मध्य में रहने वाला त्योहार है। जैसे मंत्री समुदाय के बीच में राजा, तो दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज। तो इस प्रकार इस पर्व का छोटी दीपावली नाम ही छोटी दीपावली है। जो दीपावली पे पूजा नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, वो छोटी दीपावली पे माँ लक्ष्मी की, भगवान श्री हरि की, महादेव की पूजन अर्चन करके और अपने जीवन में सुख शांति सौभाग्य का आशीर्वाद माँ लक्ष्मी से प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, बहुत ही आपने अच्छी बात बताई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को इससे बहुत लाभ होने वाला है।
लेकिन कहते हैं कि रूप चतुर्दशी ज्यादातर लोग इसी नाम से जानते हैं। हमारा मकसद भी यही है कि लोग इसे विस्तार से समझ सके कि आज का दिन क्यों मनाया जाता है। कहते हैं कि विधि विधान से अगर पूजा की जाए तो सभी पापों से मुक्ति मिलती है, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन पूजा की क्या विधि विधान है, क्या तरीका होता है पूजा का? यमराज की पूजा होती है क्या? कोई दिशा में दीपक जलाना होता है? किस तरीके से पूजा होती है? जी बिल्कुल, आपका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है पूनम जी। और जैसे नाम ही रूप चौदस है, यानी महिलाओं के लिए तो विशेष तौर पे, पुरुषों के लिए भी अपने रूप को अगर निखारना हो तो इस दिन बड़ा विधान बताया गया है, उस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। अभी मुख्य प्रश्न यह है कि क्या कोई पूजा का विधान है क्या? निश्चित तौर पे पूजा का विधान है। और ये जो पूजा की विधियां हैं या पूजा करने का जो अधिकार मनुष्य में जीवन में जो प्राप्त हुआ है, ये पूजा का अधिकार देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो आप और हम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य जीवन में भगवत आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देवताओं भी भगवत आराधना का इस तरीके से सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। तो आइए जानते हैं छोटी दीपावली की सरल पूजा विधि क्या करना है। सुबह स्नान करने से पहले शरीर पर तिल के तेल की मालिश अवश्य कीजिएगा। स्नान करते समय जल के अंदर थोड़े से काले तिल डाल दीजिएगा और उसके साथ साथ में आंवले के चूर्ण से भी मालिश करनी है, तेल की मालिश करनी है, फिर स्नान करना है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर लौकी, जिसको तुम्बी भी बोलते हैं, लौकी को सिर के ऊपर से 11 बार घुमा दीजिए। उसके बाद आप स्नान कीजिए। उससे क्या होता है, इस प्रकार के विधि से रूप और सौंदर्य आपका बना रहता है, नरकगामी होने से भी बच जाते हैं। स्नान के दौरान अपामार्ग एक प्रकार का पौधा होता है, उसको शरीर पर स्पर्श करना चाहिए। अपामार्ग को मस्तक पर घुमाना चाहिए। स्नान करने के पश्चात में शुद्ध वस्त्र धारण करके एक थाल सजा लीजिए, उसमें एक चौमुखा दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। चौमुखा दीपक उसके अंदर रख दीजिए, वो तिल्ली के तेल का दीपक होगा। और छोटे छोटे 16 दीपक आपको और जलाने हैं। 16 दीपक उस थाल के अंदर और जलाने हैं। रोली से खीर, गुड़, अबीर, गुलाल और पुष्प इत्यादि से अपने इष्ट देव की नरक चतुर्दशी के दिन अपने इष्ट देव की पूजन अर्चन करनी चाहिए। पूजा के पश्चात सभी जो दीपक है, संध्या समय की पूजा के पश्चात में, उन दीपक को घर के अलग अलग स्थानों पर आप रख सकते हैं। भगवान श्री गणेश जी महाराज के, माँ लक्ष्मी जी के आगे धूप दीप अर्पण करें, उनका पूजन करें। ये पूजन आपको सुबह के समय करना है और संध्या समय में पुनः आपको दीप दान करना है। दक्षिण दिशा की तरफ देखते हुए 14 दीपक जलाए जाते हैं जो यमदेव के निमित्त होते हैं। कितने? धनतेरस पे तो 13 दीपक और रूप चतुर्दशी पे 14 दीपक जो यमदेव के निमित्त होते हैं। तो दक्षिण दिशा में एक थाल में आप दीपक रख लीजिए, 14 दीपक रख लीजिए, तेल भर दीजिए, रुई की लंबी बत्ती बना लीजिए, गंध अक्षत से हर दीपक का पूजन कर लीजिए। यमदेव से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सुख शांति सौभाग्य रहे। दुर्घटना के भय से मुक्ति की प्रार्थना करें, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति की प्रार्थना करें, यम के कष्ट हमारे जीवन में कभी नहीं आए उसके लिए यमदेव से प्रार्थना करें। और विधि विधान से पूजा करें कि भाई मुझे सभी पापों से आप मुक्त करें, जो भी मुझसे अनजाने में भूल चूक हुई हो उसके लिए माफ़ करें। और ये ध्यान रखिए कि दीपक जलाने का जो कार्य है वो त्रयोदशी से लेकर धनतेरस से शुरू करके अमावस तक अवश्य करना चाहिए। जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन करता है, उसके मन के सारे जो पाप हैं स्वतः ही दूर हो जाता है और अंत में उसे वैकुंठ में जगह मिलती है। तो दीपक आपने यमदेव के निमित्त दीपक जलाए, फिर उन दीपकों को पूरे घर के अंदर सुसज्जित कर दीजिए, हर कमरे में दीपक रख दीजिए। भगवान श्री हरि ने वामन के रूप में अवतार लिया था, इसलिए इस दिन दान आदि करने से माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। निशामुखी वेला के अंदर दीप दान भी करना चाहिए। विष्णु मंदिर में, कृष्ण मंदिर में भगवान की आराधना करना निश्चित तौर पर पुण्यदायी मानी गई है। पास में जो भी आपके मंदिर हो वहाँ जाइए, दीपदान करिए। विष्णु मंदिर में दीपदान करिए, कृष्ण मंदिर में दीपदान करिए, तुलसी माता के समक्ष दीपदान करिए, रसोई में जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं पितरों के निमित्त दीपदान करिए, यमदेव के निमित्त दीपदान करिए। विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और उसका जीवन नरक की यातनाओं से मुक्त हो जाता है।
तो इस दीपावली के जो पंच दिवसीय पर्व है उसमें विशेष तौर पे दीपदान का महत्व बताया गया है। इसलिए नरका चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति यमदेव के निमित्त दीपदान करता हो उसे नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते हैं और स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं और नरक के द्वार उसके लिए बंद हो जाते हैं। पंडित जी, रूप चतुर्दशी यानी कि रूप में इस दिन वृद्धि हो जाती है। अगर कहते हैं कि स्नान में कुछ सामग्री डालकर अगर आप नहाते हैं तो आपके रूप सौंदर्य में वृद्धि होती है, आपके ग्रह भी आपके अनुकूल हो जाते हैं। ये आपसे विस्तार से समझेंगे, लेकिन एक वक्त ब्रेक का हो गया है, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी आज हमारे साथ है। पंडित जी, ब्रेक से पहले मैं आपसे जानना चाह रही थी कि राशियों का हमारी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है और कहते हैं कि रूप चतुर्दशी के दिन अगर हम स्नान करते वक्त कुछ सामग्री उसमें डाल लें तो हमारे रूप सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, हमारे ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं। तो आपसे सभी राशियों के बारे में विस्तार से समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न ये भी है कि राशि अनुसार ही क्यों, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि अपने हमारे जो शरीर होता है उस शरीर में कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कई बार आपने देखा होगा ना, कोई चीज़ से एलर्जी हो जाती है, तो कौन सी चीज़ आपके शरीर को सूट करती है। इसलिए राशि के अनुसार मैं आपको जल में कुछ सामग्री मिलाकर स्नान करने से कैसे आप अपने रूप सौंदर्य में वृद्धि कर सकते हैं और ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जल्दी से आप कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए कि कैसे आपको रूप चतुर्दशी पे अपने रूप को संवारना है बगैर मेकअप के। यदि आप इसको अपनाते हैं तो निश्चित तौर पे मेकअप की आपको जीवन में कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, जल में लाल चंदन पाउडर डालिएगा, लाल पुष्प डालिएगा, बेला के वृक्ष की छाल या पत्ते मिलाकर आप स्नान कीजिएगा। स्नान करने के पश्चात में लाल चंदन का तिलक लगाइएगा, लाल वस्त्र धारण कीजिएगा, गुलाब का पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पण कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपके रूप सौंदर्य में वृद्धि होगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, स्नान करने वाले जल में इलायची पाउडर डालिएगा, केसर डालिएगा, चमेली के पुष्प मिलाकर उस जल से स्नान करना आपके लिए उत्तम फल देने वाला रहेगा। अगर ये सभी वस्तुएं आपके पास उपलब्ध नहीं हो तो जल में एरोमेटिक ऑयल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात सफ़ेद चंदन में सिंदूर मिलाकर तिलक लगाइएगा, सफ़ेद लाल कॉम्बिनेशन के वस्त्र धारण करिएगा। निश्चित तौर पर रूप चतुर्दशी से आपको लाभ प्राप्त होगा इस प्रकार स्नान करने से। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, स्नान करने वाले जल में हरी दुर्वा यानी हरी घास डालिएगा, अमरूद का फल डालिएगा, शहद डालिएगा, मोती डालिएगा और सोना डाल के उस जल से शाही स्नान कीजिएगा। स्नान करने के पश्चात दही से तिलक कीजिएगा, हरे रंग के वस्त्र या उससे मिलते जुलते शेड के वस्त्र धारण करिएगा। गौरज की मिट्टी से यानी गौ माता के चरणों की जो मिट्टी है उससे तिलक करिएगा। निश्चित तौर पर आदि व्याधि से मुक्ति मिलेगी, रूप सौंदर्य में वृद्धि होगी। चलिए पंडित जी, अगली राशियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, स्नान करने वाले जल में सफ़ेद पुष्प, शंख, कौड़ी, सफ़ेद चंदन, मोती डालकर स्नान कीजिएगा। स्नान के पश्चात सफ़ेद चंदन से तिलक कीजिएगा, सफ़ेद हरे वस्त्र का कॉम्बिनेशन धारण करिएगा, सफ़ेद पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पण कीजिएगा। आपके जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा, रूप सौंदर्य में वृद्धि होगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, स्नान करने वाले जल में लाल पुष्प डालिएगा, मुलेठी डालिएगा, लाल चंदन पाउडर डालिएगा, केसर डालिएगा, इलायची पाउडर डाल के स्नान कीजिएगा। शाही स्नान बोलते हैं। स्नान के पश्चात में लाल चंदन दही में मिलाकर तिलक कीजिएगा। नारंगी अथवा लाल शेड के वस्त्र धारण कीजिएगा। सूर्य भगवान को जल का अर्घ अवश्य प्रदान कीजिएगा। हर तरह के त्वचा के रोगों से मुक्ति मिलेगी, रूप सौंदर्य में वृद्धि होगी। बात करते हैं कन्या राशि की।
कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, स्नान करने के जल में आंवला चूर्ण डालिएगा, दुर्वा डालिएगा, शहद डालिएगा, मोती डालिएगा, सोना डालकर शाही स्नान कीजिएगा। स्नान के पश्चात में केसर का तिलक कीजिएगा। हरे वस्त्र या उससे मिलते जुलते शेड के वस्त्र धारण कीजिएगा। गौशाला जाकर गौ सेवा कीजिएगा। रूप चतुर्दशी के दिन निश्चित तौर पर रूप सौंदर्य में तो वृद्धि होगी, आदि व्याधि से भी आपको मुक्ति मिलेगी। जी, अन्य राशियों का भी बताइए कि वो किस तरीके से स्नान करें। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, स्नान करने के जल में इत्र डालिएगा, केसर डालिएगा, मोगरे के पुष्प में मिलाकर स्नान कीजिएगा। स्नान के पश्चात सफेद चंदन में सिंदूर मिलाकर तिलक लगाइएगा। सफेद लाल वस्त्र धारण कीजिएगा। निश्चित तौर पर रूप सौंदर्य में वृद्धि होगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। स्नान करने के जल में सिंदूर डालिएगा, चंदन पाउडर डालिएगा, आंवले का चूर्ण डालिएगा, बेल के वृक्ष की छाल या पत्ते मिलाकर स्नान कीजिएगा। स्नान के पश्चात लाल चंदन का तिलक लगाइएगा, लाल वस्त्र धारण कीजिएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। हर तरह के त्वचा के रोगों से मुक्ति मिलेगी, रूप सौंदर्य में वृद्धि होगी। बात करते हैं धनु राशि की। स्नान करते समय जल में हल्दी पाउडर मिलाइएगा, इत्र शहद मिलाइएगा, उस जल से स्नान कीजिएगा। स्नान के पश्चात केसर का तिलक लगाइएगा, पीले वस्त्र धारण कीजिएगा। घर के सभी बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिएगा। केले के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, रूप सौंदर्य में वृद्धि होगी। जी, आखिरी राशियों के बारे में भी जानना चाहेंगे क्योंकि दर्शक उसका भी इंतजार कर रहे हैं। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, स्नान करने के जल में काला तिल, पिसी हुई सौंफ, शमी के पत्ते और नीला पुष्प मिलाकर स्नान कीजिएगा। शुद्ध देशी घी का तिलक कीजिएगा। नीले वस्त्र धारण कीजिएगा। निश्चित तौर पर रूप सौंदर्य में वृद्धि होगी। बात करते हैं कुंभ राशि के। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, स्नान करने के जल में लौकी का रस मिलाइएगा, काले तिल मिलाकर स्नान कीजिएगा। आंखों में काजल लगाइएगा, नीले काले वस्त्र धारण कीजिएगा। निश्चित तौर पर रूप सौंदर्य में वृद्धि होगी। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, स्नान करने वाले जल में कनेर के पीले पुष्प, पीला चंदन, शहद, मुलेठी मिलाकर स्नान कीजिएगा। स्नान के पश्चात केसर का तिलक लगाइएगा, पीले वस्त्र धारण कीजिएगा। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिएगा। निश्चित तौर पर त्वचा के रोगों से मुक्ति मिलेगी और रूप चतुर्दशी के दिन रूप में अच्छी खासी वृद्धि होगी। पंडित जी, रूप चौदस वाले दिन शनिवार भी है, हनुमान जयंती भी बनाई जाएगी, यानी दुर्लभ संयोग है। तो जहाँ यमराज की पूजा होगी वहां पर हनुमान जी की भी पूजा होगी, तो किस तरीके से पूजा विधि रहेगी? जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शनिवार को हनुमान जयंती भी मनाई जाएगी। निशीथ व्यापनी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हनुमान जयंती का महोत्सव मनाया जाता है। श्री हनुमान जयंती का पौराणिक महत्व बहुत बताया गया है। शिव जी के अवतार के रूप में भगवान श्री हनुमान जी का जन्म मां अंजना माता के गर्भ से हुआ था। पवित्र नदियों में स्नान करने से, दान करने से पूरे कार्तिक मास की शुभता बनी रहती है। वायु पुराण के अनुसार कार्तिक मास की नरक चौदश के दिन हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। सारे पापों से मुक्त करने, हर तरह से सुख, आनंद, शांति प्रदान करने वाले हनुमान जी महाराज की उपासना लाभकारी और सुगम मानी गई है। पुराण कहते हैं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी हो, मंगलवार का दिन हो, स्वाति नक्षत्र हो, मेष लग्न हो, उसमें स्वयं भगवान शिव जी ने मां अंजना के गर्भ से रुद्रावतार लिया। विभिन्न मतों के अनुसार देश में हनुमान जयंती वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। पहली चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को और दूसरी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी महाराज का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के हुआ। इसलिए हनुमान जयंती के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा का संकल्प करें। हनुमान जी महाराज का षोडश उपचार पूजन करें। अगर पास में हनुमान मंदिर है तो वहां जाके सिंदूर में तेल मिलाकर हनुमान जी को छोला अर्पण करें। अगर घर में मूर्ति है तो उनको छोला अर्पण करें। पूजन के पश्चात गंधपूर्ण तेल में सिंदूर मिलाकर और चोले का रूप देना है। हजारा, गुल हजारा आदि गुलाब के पुष्प अर्पण करने हैं। चूरमा या आटे के लड्डू का भोग लगाना है। रोट का भोग लगाना है। फल इत्यादि अर्पण करने हैं। वाल्मीकि रामायण अथवा श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करना है।
रात के समय दीप जलाकर छोटी दीपावली का आनंद लेना है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हनुमान जयंती मनाने का एक कारण ये है कि लंका विजय के पश्चात जब हनुमान जी महाराज को अयोध्या से विदा करते समय माँ सीता ने हनुमान जी महाराज को बहुमूल्य आभूषण दिए, किंतु हनुमान जी महाराज संतुष्ट नहीं हुए। तब माँ सीता ने उन्हें अपने ललाट से सिंदूर प्रदान किया और कहा कि इससे बढ़कर मेरे पास अधिक महत्व की कोई वस्तु नहीं है, इसलिए आप इस सिंदूर को धारण करके अजर अमर रहो। यही कारण है कि हनुमान जी महाराज को सिंदूर अवश्य अर्पण किया जाता है। हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, बजरंग बाण का पाठ करने से शनि, राहु, केतु जन्य दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। सुंदरकांड का पाठ करते हुए जो हनुमान जी के मंत्र है उनका जाप करना चाहिए। एक मंत्र बता देता हूँ, ओम भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें, निश्चित तौर पे हनुमान जी महाराज का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा जिसे करने से बहुत लाभ मिलने वाला है हमारे दर्शकों को। तो जल्दी से वो चमत्कारिक उपाय बता दीजिए पंडित जी। जी बिल्कुल, आप सभी दर्शकों के लिए, तो क्या आप चाहते हैं कि आप 100 साल जिए? आप कहेंगे महाराज कौन नहीं चाहता है, मैं तो चाहता हूं कि 100 साल जीऊं। क्या आप चाहते हैं कि आप या आपके बच्चे बलशाली बने, बुद्धिमान बने? क्या आपके बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते, क्रोध करते हैं? क्या आपके घर के अंदर गंभीर बीमारी से आपके घर के सदस्य पीड़ित हैं? बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे, कुसंगति पर चल रहे हैं? यदि हाँ, तो हनुमान जयंती के दुर्लभ सहयोग में करें कि चमत्कारिक उपाय क्या करना है। इस उपाय को करने से मिलेगी 100 साल जीने की गारंटी। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके बच्चे बनेंगे महाबलशाली, महाबुद्धिमान, मिलेगी गुस्से से, गंभीर रोगों से परमानेंट मुक्ति। क्या करना है? केसर मिश्रित शुद्ध जल से स्नान करके लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। लाल आसन पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पूजा स्थान पर बैठ जाइएगा। एक चौकी अथवा बाजोट पर लाल वस्त्र को बिछा दीजिएगा। हरिद्रा से रंगे चावलों की ढेरी या रख दीजिएगा, अष्टदल बना दीजिएगा। पारद से बने हनुमान जी महाराज की प्रतिमा को स्थापित करना है। पारद निर्मित हनुमान जी महाराज की प्रतिमा की पंचोपचार पूजन कीजिएगा। पारद से बने हनुमान जी महाराज की प्रतिमा का केसर मिश्रित जल से, दूध से, दही से, शहद से, बूरे से, शुद्ध देशी घी से, केवड़े के जल से, केवड़े के इत्र से, अनार के रस से अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात केसर का तिलक अर्पण कीजिएगा। हनुमान जी महाराज को सिंदूर, अक्षत, लाल वस्त्र, पुष्पमाला, फल, गुड़ से बने पुओं का भोग लगाइएगा। शुद्ध देशी घी का और सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और पान अर्पण कीजिएगा। पान के अंदर कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमन कतरी डलवाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि चूना सुपारी उसके अंदर नहीं हो। एक काला डोरा या लाल डोरा ले लीजिएगा। 7 हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 7 गांठें लगा लीजिएगा और फिर उन धागे को जिसको भी बांधना है, अपने पति को, खुद को या बच्चों को, उनके लेफ्ट पाँव में बांध दीजिएगा। निश्चित तौर पर मिलेगी 100 वर्ष जीने की गारंटी, मिलेगी गुस्से से परमानेंट मुक्ति। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास कार्यक्रम में पधारने के लिए, दर्शकों को ये खास उपाय बताने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। उम्मीद करेंगे कि दर्शकों को इसका जरूर लाभ मिलेगा। अब आने वाले हर एक त्योहार की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि आप सभी त्योहार अपनों के साथ मनाएं, खूब मिठाई खाइए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।